उसका एकाकार होना। तो मुक्ति किससे होती है? फिर ये प्रश्न उठा कि मुक्ति होती किससे है? तो कहा कि ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानाद एव ही कैवल्यम, मन ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। ज्ञानाद एव ही कैवल्यम, जो कैवल्य मुक्ति है वह तो ज्ञान से ही होती है, अन्य से नहीं होती। तो फिर कहा कि कर्म से मुक्ति होती है, ऐसा भी हमने सुना है। अभी पीछे पीछे हमारे सच्चानंद जी कह रहे थे, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगी गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इस बात को कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं गीता में। क्या कह रहे हैं? मन ज्ञान के द्वारा जिस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है, उसी पद को मन योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ये भगवान के वाक्य हैं। लेकिन विचारणीय विषय यहां पर यह होगा कि वो योग क्या है। साक्षात्कार के दो साधन होते हैं, एक तो होता है विवेक और दूसरा होती है समाधि। तो यहां पर जो समाधि है उसी को योग कहा। समाधियों के भेद दो प्रकार के हैं। एक जो है त्रिपुटी सहित समाधि है, सविकल्प जिसे कहते हैं, और जिसमें एक त्रिपुटी नहीं है वो निर्विकल्प समाधि है। कोई भी विकल्प नहीं रहता। अभी आप सुन रहे थे, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम आत्मनिव आत्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदोस्ति। जहां पर कोई भी कामना का कोई भी विकल्प ही नहीं रहता, कोई संकल्प ही उत्पन्न नहीं रहता। सन्यासों की बात चल रही थी अभी भी ईश्वरानंद जी के द्वारा। तो सन्यास क्या है? सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। संपूर्ण संकल्पों का न होना ही बड़े संन्यास है, वही योग में आरूढ़ है, ऐसा कहा। तो महाराज फिर कर्म के द्वारा मुक्ति होती है, ऐसा हमने सुना है। वहां आप लोग पहले समझने का प्रयास करो। भगवान गीता में कह रहे हैं, कर्मणो यत् बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहनो कर्मणा गति। हमारे कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए, और व्यक्ति को अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म क्या है? जो शास्त्र वेद है वो कर्म है। उसमें भी शास्त्र वेद में दो प्रकार से, एक सकाम कर्म है, दूसरा निष्काम कर्म है। और यहां निष्काम कर्म की जब बात आई तो उसे भगवान से समझिए आप लोग। कैसे समझेंगे? कर्म मुक्ति का हेतु नहीं होता, बल्कि बंधन का हेतु होता है। लेकिन निष्काम कर्म से क्या होता है? भगवान कह रहे हैं, किम कर्म किम कर्मेति अवयो व्यक्त मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुरा। हे अर्जुन, भगवान कहते किम कर्म किम कर्मेति, कर्म क्या है? कर्म के स्वरूप को जानो। तो जो शास्त्र वेद है उसको कर्म कहा। सकाम और निष्काम, सकाम बंधन में डालने वाला है और निष्काम कर्म बंधन से छुड़ाने में हेतु है। और विकर्म क्या है? जो विपरीत कर्म है, शास्त्र से विपरीत कर्म है, उसको विकर्म कहा। लेकिन अकर्म कहाँ है? अकर्म क्या है? आज जो कर्म का निषेध करता है,
हमारे जैसे नहीं है कर्म जहां पर, वह है अकर्म। तो फिर अकर्म क्या होगा? अकर्म होगा तुम्हारा स्वरूप चेतन आत्मा, वहां पर कर्म का लवलेश भी नहीं है। किम कर्म? कर्म क्या है? कर्म ये है, किम कर्मेति, माने कर्म की इति क्या है, माने कर्म की समाप्ति कहां होती है, कर्म कहां नहीं रहता। आप एक उदाहरण के द्वारा समझ लो। आप किसी व्यक्ति में कोई पत्थर मार दो, उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। और यदि आकाश में पत्थर मार दो तो आकाश में चोट लगेगी? नहीं लगेगी ना। क्यों नहीं लगेगी भाई? लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर है हर व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा व्यापक है। कैसा है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह है और सभी कालों में, सभी देशों में, सभी वस्तुओं में वो परमात्मा हर जगह, हर काल में और हर वस्तु में वो परमात्मा है। तो आपकी जो शरीर की वो है मां, वो परछिन है, और आत्मा जो परमात्मा है उसकी कोई माप ही नहीं है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो भला शरीर में पत्थर मारेंगे चोट लगेगी, लेकिन व्यापक में यदि पत्थर मारेंगे तो चोट भला कैसे लगेगी?